हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2023 के अंदर आपको इग्नू के असाइनमेंट कैसे बनाने ताकि आप 90 प्लस स्कोर इजीली असाइनमेंट के अंदर क्रिएट कर पाए। देखिए, असाइनमेंट बनाना इग्नू में कंपलसरी पार्ट है, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक्चुअल में सही तरीका नहीं पता असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, क्या फाइल का ऑर्डर होना चाहिए, किस प्रकार से ओवरऑल चीज़ें डिसाइड होती हैं, हमें असाइनमेंट बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम किन चीज़ों का इसमें यूज़ करने वाले हैं और किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेजेस कौन से यूज़ करने हैं, कि आपको सिंपल पेजेस यूज़ करने हैं या फिर आप लोगों को लाइन वाले पेजेस यूज़ करने हैं। आज की स्पीड में आपको ये भी क्लियर आउट करूँगा। इसके अलावा फ्रंट पेज के बारे में बात करें, कलर्ड लगाएं या फिर आपका ब्लैक एंड वाइट लगाएं, थ्रेड की आवश्यकता होती है, यानी फाइल कैसे हमें बनानी है, किस प्रकार का जो कवरिंग है वो हमें यूज़ करनी है, क्या प्लास्टिक कवर यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। आज की स्पीड में आपको असाइनमेंट के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात करते हैं और दिखाते हैं आपको इग्नू के असाइनमेंट आपको किस प्रकार से बनाने, क्या क्या आपको आवश्यकता लगने वाली है। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूं तो ब्लू एंड ब्लैक पेन जो आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। आंसर्स के लिए आप प्रेफर करेंगे ब्लू पेन को, ब्लैक पेन आपके क्वेश्चंस के लिए रहने वाले हैं और असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन भी लिखने होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए एक सैंपल असाइनमेंट आपको मैं दिखा देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से हम असाइनमेंट में लिखते हैं। तो ये असाइनमेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं। असाइनमेंट में आपको इस प्रकार से कोर्स कोड, कोर्स टाइटल डालना है एंड अपने क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद में आंसर्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सही तरीका ये रहता है कि आप पॉइंट्स में अच्छे प्रकार से खुला खुला लिखें ताकि देखने में प्रेजेंटेबल लगे और राइटिंग भी आपकी ऑर्गेनाइज में रहे। क्योंकि अगर आप एकदम खराब राइटिंग में लिखोगे तब भी आपकी दिक्कत आएगी, और अगर आप बहुत चिपका चिपका के लिखोगे, राइटिंग भले ही अच्छी है तो भी दिक्कत है। इस प्रकार से आपको असाइनमेंट लिखने होते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने वन साइड यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड यूज़ करते हैं कई बार पेजेस ना जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है कि वो छप जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता असाइनमेंट में। बाकी चलने को तो चल जाते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। अब इसके बाद में इसे साइड कर देते हैं। हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइज पे क्या रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि असाइनमेंट में आपका फ्रंट पेज आवश्यक होता है। इसे आप या तो कलर्ड वे में ले लो या फिर ब्लैक एंड वाइट वे में, कोई इशू नहीं होता, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पेज आपके असाइनमेंट में पहले नंबर पर लगता है। असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं, क्या फिल करना होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने विशेष रूप में बताया है, उससे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। फ्रंट पेज की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया फ्रंट पेज। असाइनमेंट किस प्रकार के पेजेस पर लिखने हैं। पेजेस हमारे पास जनरली इस फॉर्म में होते हैं, एक आपके लाइन वाले, एक विदाउट लाइन प्लेन पेपर। अब देखो, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इग्नू की गाइडलाइंस है कि तो उसमें क्लियरली कहा जाता है कि आप एनी जो राइटेबल पेपर है जिस पे भी लिखा जा सकता है उस पर लिख सकते हो। जनरली आप इस प्रकार के पेपर यूज करो, बेस्ट रहते हैं। कई जगहों पे आपके इग्नू में इस प्रकार के पेपर भी पूछे जाते हैं कि आप इस प्रकार के पेपर बनाइए। बाकी आप गाइडलाइंस भी एक बार देख लेना, कई बार ऐसा होता है कि गाइडलाइंस में विशेष बदलाव कर दिए जाते हैं। जनरली आप इन दोनों में से कोई भी पेपर यूज कर सकते, कोई इशू नहीं रहता है। और हाँ, एक ही विशेष तौर पे आपको याद रखनी कि 2 सेंटीमीटर का आप हर एक साइड से, हर एक कॉर्नर से आप एक मार्जिन लेके चलें ताकि आपका प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में अब फाइल का ऑर्डर भी महत्वपूर्ण रहता है ना, कि आपके असाइनमेंट तो बन चुके हैं, एक फाइल ऑर्डर भी होना चाहिए। तो फाइल ऑर्डर में बात करूं तो पहले नंबर पे आपका फ्रंट पेज, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आप लोग प्रिंटेबल रूप में निकलवा लीजिए, उससे आप लगा सकते हैं। अगर आप पीडीएफ रूप में सबमिट करो तो स्क्रीनशॉट लेके फाइल में अटैच कर दो, पैसे बच जाएंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवाइए, या तो आप इस प्रकार से निकलवा सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे भी निकलवा सकते हो। वैसे आप इतना ही निकलवा लो, आपके पैसे भी सेव होने वाले हैं, ठीक है।
इसे आप निकलवा के लगा सकते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर, जो कि आपका 3rd नंबर पे आता है। 4th नंबर पे जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपके हैंड रिटन आंसर्स आ जाते हैं जो आपको लगाने होते हैं, और इस प्रकार से आप फाइल को बना लेते हैं। देखो अभी असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके कारण भी समझ लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस बारे में पता नहीं है। एक जो सवाल रहता है कि क्या कॉपी पेस्ट आंसर चलेंगे, क्या अगर डिफरेंट हैंड राइटिंग होगी तो कोई इशू होगा? ऐसा नहीं है, जनरली इतना डिटेल में कोई भी नहीं जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिलते हैं, या फिर टोटली आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से ही यार राइटिंग बहुत अलग अलग है, या फिर बहुत बेकार लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सही से नहीं लगाया है, या फिर बहुत ऐसी एरर्स कर रखे हैं जो कॉमन एरर्स हैं, या फिर ऊपर से ही देखने से पता लग रहा है, तो वहाँ पे रिजेक्ट होने के टोटल चांसेस होते हैं। जनरली इग्नू में असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं किए जाते हैं, चाहे आप कॉपी करके लिख रहे हो तब भी ऐसा नहीं होता है। रिटन में लिखा जाता है ताकि आप लोग थोड़ा फोकस करो, स्टडीज करो, है ना। बाकी ऐसी दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार से आप फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया। अब एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे थ्रेड्स का यूज किया। आप किसी प्लास्टिक फोल्डर का आवश्यकता नहीं होती, और इग्नू में एक्सेप्टेबल भी नहीं है। प्लास्टिक बैन है तो भाई आवश्यक भी नहीं है, और बैन है टोटली। और इसे अगर आप प्लास्टिक फोल्डर में सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या तो आप पेपर वाली फाइल ले सकते हो, या फिर फाइल लेने की आवश्यकता नहीं है, थ्रेड बांधो और काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे धागे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पर डायग्राम की आवश्यकता लगती हो तो आप पेन पेंसिल यूज कर सकते हैं। स्केल अगर आवश्यकता लगती है आप स्केल का यूज करिए। स्टेपलर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार हमें पिनअप करना होता है। वैसे ही असाइनमेंट में स्टेपलर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। पेन मैंने आपको बताया ब्लू एंड ब्लैक का यूज करें, ज़्यादा कलरफुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा एक और सवाल जो आपका रहता है कि हाइलाइटर यूज करें, तो देखो हाइलाइटर कुछ एक पॉइंट या कुछ एक बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए आवश्यक आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं होती। बट हाँ, अगर आपको कुछ पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट को बनाइए। और विशेष बात यहाँ पे ये है कि आप लोग असाइनमेंट्स को टाइम पर सबमिट करो। क्वेश्चन पेपर आप जो लगा रहे हो वैलिड होना चाहिए जिस टर्म एग्जाम में आप सबमिट करने वाले हो। ये सबसे बड़ा कारण बनता है आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट होने का। अगर वैलिड क्वेश्चन पेपर ही नहीं है तो वहां पर रिजेक्ट होना ही होना है। उसमें आप कितना भी बढ़िया लिख लो आपका रिजेक्ट होगा। तो वैलिड क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड करो। कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा पेपर वैलिड होता है, ऑलरेडी हमने वीडियो के माध्यम से बताया। टाइमलाइन में आपको दिख जाएगा और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करें। फिलहाल इस वीडियो में हमने बात की असाइनमेंट के विषय में। अब आप इन बातों को फॉलो करते हो और इस प्रकार से असाइनमेंट बनाते हो तो यार आपके नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इस बात की गारंटी आप मेरी ओर से ले सकती हो और आप एक अच्छे स्कोर असाइनमेंट डेफिनेटली क्रिएट करने वाले हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा कोई और क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कॉल फॉर एपी कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू अपडेट में, एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।